वेलकम बैक। एक और नए वीडियो में आज आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा पे जो हमारे दिल के बहुत ही करीब है और एक ऐसी जगह जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरी है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आपको ले जा रहे हैं नैनीताल। तो इस वीडियो में हम नैना पीक एक्सप्लोर करेंगे और अगले वीडियो में हम मेन नैनीताल एक्सप्लोर करेंगे। हल्द्वानी से नैनीताल जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो रानी बाग वाला है और दूसरा काला डूंगी वाला। तो आज हम काला डूंगी वाले रास्ते से जाएंगे। रास्ता बहुत ही सुंदर था, जो हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ था। रानी बाग वाले रास्ते के मुकाबले यह रास्ता अधिक आकर्षक था। साथ ही यहाँ का ट्रैफिक भी बहुत कम था, जिससे हमारी यात्रा और भी अधिक आनंददायक बन गई। पहाड़ों के बीच चलते चलते हम खुद पाताल पहुंच गए, जहां हमने अपनी गाड़ी रोड के किनारे खड़ी की और वहीं से हमें लेक का व्यू दिख रहा था, जो सी लेवल से 1635 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील खुद के आकार की है, इसीलिए स्थानीय भाषा में इसे खुर पाताल के नाम से जाना जाता है। खुर पाताल की खोज का श्रेय 1840 से 1850 के दौरान माना जाता है, जब अंग्रेजों ने नैनीताल के लिए नए रास्ता बनाते समय इसे खोज निकाला होगा। ताल के किनारे ही माता मनसा देवी का मंदिर है, तो हमने वहाँ पे अपनी गाड़ी रोकी और मंदिर के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। पहाड़ी रास्ते बहुत ही सुंदर हैं, जो अपने मोड़ों और मनमोहक दृश्यों के साथ यात्रियों को आकर्षित करते हैं। यहाँ की हरियाली, ताजगी और शांति वाला वातावरण सफर को और भी आनंदमय बनाता है।
चलते चलते हम एक ऐसे मोड़ पे पहुंच गए जहाँ से हमें खुद पाताल लेक का व्यू ऊपर से दिख रहा था। लेक बहुत ही सुंदर दिख रही थी, जिसमें हमें हरा पानी दिख रहा था। ऊंचाई से हमें जो व्यूज दिख रहे थे उसका तो क्या ही कहना। ऐसा लग रहा था हम बादलों के साथ हैं, आसमान की ऊंचाइयों पर हैं। हमने वहाँ अपनी गाड़ी रोकी और व्यूज देखे, और थोड़ी देर रुकने के बाद हमने फोटोज और वीडियोस लिए और फिर हम अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। चलते चलते हम लवर्स पॉइंट पहुंच गए और यहीं से ही डिफरेंट टॉप की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। तो वहाँ हम किसी और दिन जाएंगे। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल की ओर। काफ़ी देर चलने के बाद हम उस मोड़ पे पहुंच गए जहाँ से नैना पीक के लिए रास्ता स्टार्ट होता है। तो हमने अपनी गाड़ी लेफ़्ट की तरफ मोड़ी और हम उसी रास्ते पे आगे चल दी। डेढ़ घंटा ड्राइव करने के बाद फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गए, जो है नैना किलबरी इको टूरिज्म जोन। और यहीं से ही नैना पीक की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। ट्रैकिंग की लेंथ ऑलमोस्ट अराउंड 3 किलोमीटर्स है। कहीं पे प्लेन एरिया है और कहीं पे खड़ी चढ़ाई है। तो देखते हैं हमारा सफ़र कैसा होता है। ट्रैकिंग के कुछ देर बाद हमें पहाड़ों का अद्भुत नज़ारा दिखाई दे रहा था। वहाँ के शिखरों की ऊंचाई से जो हमें हरियाली भरे पेड़ दिखाई दे रहे थे वो हमें बहुत ही आकर्षित कर रहे थे अपनी ओर। तो वहाँ हमने थोड़ी देर प्रस्थान किया और हम आगे बढ़ गए अपनी मंजिल की ओर। काफ़ी देर चलने के बाद हम थोड़ा थक गए थे, तो हमने इधर बैठ के रेस्ट किया और जो हम अपने साथ कुछ फ्रूट्स लाए थे वो भी हमने यहाँ पे खाए।
घंटा ट्रैकिंग के बाद फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। हम अपनी डेस्टिनेशन नैना पीक पे पहुंच चुके थे। यहाँ से जो नैनीताल का व्यू था वो सिर्फ 400 मीटर की दूरी पे था। पहुंच के जो हमें व्यू दिखा उसका तो क्या ही कहना। जैसे ही हम व्यू पॉइंट पे पहुंचे हमारे सामने बहुत ही सुंदर नज़ारा था जो हमें नैनीताल लेक का दिख रहा था। उसके साथ ही साथ चारों ओर बेहतरीन पहाड़ दिख रहे थे और नैनीताल का हमें 180 डिग्री व्यू दिख रहा था। साथ ही साथ हमें आसमान में उड़ते हुए पक्षी भी दिख रहे थे जो कि बहुत ही ऊंचाई पे उड़ रहे थे। हम वहाँ पे थोड़ी देर बैठे, फ़ोटो ली और फिर उसके बाद हम अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। हमें ऊपर चलने में तो भले ही 3 घंटे लगे, नीचे आने के लिए हमें सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट लगा। तो हम उसी स्पॉट पे रेस्ट करने बैठ गए जहाँ हम ऊपर चढ़ते वक्त बैठे थे। वहाँ से भी बहुत ही सुंदर नैनीताल लेक का व्यू आ रहा था। फाइनली हम नीचे पहुंच चुके थे। तो नीचे पहुंचते के बाद हम बहुत थके हुए थे। हाँ, और एक चीज़ तो मैं भूल ही गया था कि एंट्रेंस फीस है 50 रुपीज़ पर पर्सन। क्योंकि ये फॉरेस्ट का एरिया है सो इसीलिए उन्होंने बोला कि हमने एंट्रेंस फीस रखी हुई है मेंटेन करने के लिए। ओवरऑल ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस तो हमारा बहुत ही अच्छा था। जो व्यूज़ हमने देखे वो बहुत ही रोमांचित थे और ट्रैकिंग करने के बाद हम चल पड़े अपनी मंजिल की ओर जो थी नैनीताल लेक। मार्केट पे पहुंचते ही सबसे पहले हमारा काम था पार्किंग ढूंढना। क्योंकि वैसे तो हम वीकेंड पर आए थे पर भीड़ होने के कारण हमें पार्किंग के लिए इधर उधर ढूंढना पड़ा। वैसे तो हमें बाज़ार में ज़्यादा भीड़ दिखी नहीं थी परंतु पार्किंग फुल थी, इसके लिए हमें दूसरी पार्किंग की ओर जाना पड़ा। और पार्किंग पे गाड़ी लगाने के बाद हम नैनीताल एक्सप्लोर करने चले गए, बाकी का अगले एपिसोड में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।